आज आज के सेशन में हम इंशाल्लाह ताला अपना शॉपिफाई पर स्टोर बनाना सीखेंगे। और शॉपिफाई पर स्टोर बनाना क्यों ज़रूरी है, उसकी कुछ वजूहात हैं। मतलब शॉपिफाई ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये जैसे कुछ सवालात होंगे आप लोगों को, जिसके मैं पहले डील करूंगा, उसके बाद मैं आगे मूव करूंगा। अच्छा, शॉपिफाई चूज करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आसान है, कस्टमर ट्रस्ट करता है, कस्टमर इजीली है, इजी आप उसको बना सकते हैं। आप में से जितने बंदे भी बैठे हैं इस वक्त, ये जो भलवाल से कुछ मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये भलवाल से एक बिलोंग करते हैं। और ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, तो और इन्होंने अपने अपने स्टोर बनाए हुए थे। पता नहीं अब नहीं बना। और इन्होंने माशाल्लाह, अब वक्कर तो मेरा ख्याल है, मैंने सुना था पिछले दिनों कि ये 50,000 से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर चुका है शॉपिफाई से। ठीक है। और लोकल मार्केट से। और और जो सबसे मेन बात है कि ये स्टूडेंट है 12th क्लास का। ठीक है। और आप सारे जो हैं इससे अब ऊपर ही होंगे। नहीं तो 12th या फर्स्ट या सेकंड ईयर के तो होंगे ही होंगे। इससे कम वाले बहुत कम होंगे। अच्छा, शॉपिफाई, वाई शॉपिफाई? सवाल ये है कि हम शॉपिफाई क्यों क्यों यूज करते हैं। शॉपिफाई की जो मतलब सबसे बड़ी और सबसे मेन रीजन है कि ये सबसे आसान टूल है। मतलब इसकी जो वजह है वो ये है कि इजी टू यूज है और नेवर। अच्छा, आप में से जितने लोग भी जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनको बताता चलूं, ये एक ऐसा स्किल है जो कि आपको जिंदगी में, आपने वेबसाइट बनानी होती है ना, आप कोई भी बिजनेस कर लें आज, आज आपके दौर में कोई भी कारोबार करते हैं या करना चाहते हैं, आपको उसके लिए ई कॉमर्स बिजनेस होना जरूरी है। मेरे एक दोस्त हैं, उनको मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, तो उनको मैंने ये जो वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स स्टोर शॉपिफाई बना के दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब जब भी कोई मिसाल के तौर पे लिखता है ना डॉलेंस एसी प्राइस, तो उनका उनकी जो वेबसाइट है वो लोगों को नजर आती है, और वो वहां से घूम के उनकी वेबसाइट पर जाते हैं। ठीक है। और ये जो है, ये जो प्रोसेस है, ये सारे का सारा, मतलब जब आप कुछ बेच रहे हैं तो उसमें आपकी वेबसाइट होना आज के दौर में जरूरी है। ठीक है। और बिलिंग, और तो हमारे पास, अच्छा, वेबसाइट होती कैसे है। मैं आपको कुछ जो है ना फेमस देता चलूं एग्जांपल्स। आउटफिटर्स, हॉपस्कॉच, अल्फता। अल्फता देखें, अल्फता क्या करता है, ग्रोसरी बेचता है। तो अल्फता किस पे है जी, शॉपिफाई पे है। ये शॉपिफाई स्टोर है। ठीक है। आउटफिटर्स, ये शॉपिफाई स्टोर है। और अगर इतने बड़े बड़े ब्रांड अपनी डिजिटल प्रेजेंस के लिए शॉपिफाई यूज कर रहे हैं तो आप भी यूज कर सकते हैं। शॉपिफाई पर स्टोर बनाना इंतहाई आसान है। 10 बज के 10 मिनट हुए हैं और कुछ ही हम थोड़ी देर पे अपनी वेबसाइट बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो शॉपिफाई नेवर गेट्स डाउन, इसका कभी भी सर्वर डाउन नहीं जाता। और डिफिकल्ट, मतलब सिक्योर है। आप में से कोई बंदा चाहे इस पे अटैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शॉपिफाई जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। ठीक है। इजी टू यूज है, कभी डाउन नहीं जाता। मतलब मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है शेयर कॉमर्स, एसईओ फ्रेंडली है। इसका एक फीचर ये भी है। एसईओ फ्रेंडली ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपका, आप आप हैं और आपका कंपेटिटर है, दो बंदों की वेबसाइट है, दोनों सेम काम करते हैं, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एसईओ फ्रेंडली ये है, ये वो स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है जो कि गूगल रिकमेंड करता है। ठीक है। और हर वेबसाइट में वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाता है। ठीक हो गया। और मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है इससे ज्यादा ही चीजें होंगी जहाँ जहाँ पे ये शॉपिफाई काम देता है। अगर आप शॉपिफाई पे स्टोर बनाना चाहते हैं, अब शॉपिफाई हमारी जरूरत क्यों है। शॉपिफाई हमारी जरूरत इस वजह से है कि हमने जब भी, और इसके ठीक ठाक क्लाइंट्स आते हैं, आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं,
फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, आप किस पे जाएं, फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं। आपको स्टोर डेवलपमेंट की सर्विसेज ना भी मिले ना, ये लेक्चर लेने के बाद आपको कम से कम एक चीज का पता चल जाएगा कि यार ये चीज है, अगर इसके रिलेटेड कोई काम है तो वो मैंने कैसे कर, ठीक है। स्टोर बनाने में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं नहीं कहता मिलते नहीं है, मिल जाते हैं, क्लाइंट्स मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब बात यह है कि उसके अलावा भी हजारों काम है जो आप कर सकते हैं अगर आपको शॉपिफाई का पता हो। और ये इसमें कोई होस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब ये कुछ वेबसाइट जब बनानी हो उसमें जी होस्टिंग लो, ये लो वो लोग, उसमें इसमें होस्टिंग आपको नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कई फायदे हैं, मतलब जो मैं इस वक्त हमें यूज करके पता चलते हैं। जिस तरह से आप फेसबुक पेज अपना बना सकते हैं। आप में से किस किस की फेसबुक की और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है? अगर आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम की अगर आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, तो आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप में से किस किस का पेज या प्रोफाइल है, फेसबुक का पेज या इंस्टा प्रोफाइल है? अच्छा, सारों का ही है। क्या वो बनाना आसान था, मुश्किल था, इजी था? कुछ ही कुछ ही मिनटों की बात थी ना। अच्छा, गुड। उसी तरह उसी तरह हमारे पास फेसबुक पे पेज बनाना, सॉरी, शॉपिफाई पर हमारी वेबसाइट बनाना भी आसान है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, चैट में भी कर रहा हूँ, और इसमें भी कर रहा हूँ, ग्रुप में भी कर रहा हूँ। इसको क्लिक करें, और मैं भी इस पे क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा फ्री ट्रायल, जो कि 3 से 4 दिन का है। और उसके बाद पहला महीना आप सिर्फ $1 से चला सकते हैं। मतलब आपने 30 डेज जो हैं, 30 to 33 डेज अराउंड बनते हैं, और जो कि आप सिर्फ $1 आपने पे करना है उस केस में, ठीक है। और उसके बाद आपने $25 पर मंथ पे करना होता है, ठीक है। ये शॉपिफाई जो है वो चार्ज करता ही करता है। आप जो मर्जी, मतलब मिसाल के तौर पे प्राइसिंग की अगर हम बात करें, जितने भी स्टोर्स हैं वो जरूरी है पैसे दे रहे होते हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, मेरी जो ये जो वेबसाइट है शेख कॉमर्स, इसकी मैं सब्सक्रिप्शन नहीं देता। हुआ ये था एक दफा कोरोना में कि इन्होंने लॉन्च किया था कि आपके जो स्टोर हैं, अगर आप स्टार्ट फ्री ट्रायल करते हैं, आप सब्सक्रिप्शन ना भी लें, तो आपका जो स्टोर है, सब्सक्रिप्शन ना भी लें तो आपका स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होगा। तो मैंने ये अपनी वेबसाइट ऐसे बनाई हुई है, और वो गूगल पे रैंक भी होती है, लेकिन मैं उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं देता। तो मुझे उस दिन पता चला कि भाई अगर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना करें, तो लोग तो इन्हें जो है वो पैसे दिए बगैर ही अपना काम चला रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं देते, ट्रायल में रहते हैं, तो या $1 पे नहीं करते, तो आपका स्टोर जो है वो ऐसे ही रहेगा। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनके साथ चल चल के हमने, चूंकि आगे इंशाल्लाह ताला एड्स चलाने हैं और कामयाब करना है, तो ये आपको जो है ना $500 तकरीबन बनता है, क्योंकि 280 का डॉलर है, साथ 220 कर लें, ये जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो $500 में आप अपना कार्ड लगाकर जो है अपना स्टोर एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने इंशाल्लाह ताला अपने स्टोर पे ऐड भी चलाने हैं, तो मेक श्योर ये करें कि आपका स्टोर जो है वो एक्टिव हो। तब तक मैं आप लोगों की जरा एनोटेशन बंद कर दूं। अच्छा जी, ये इसकी प्राइसिंग है, और ये प्राइसिंग है पर मंथ की। अब जो वेबसाइट है वो बनाना कितना आसान है, यहाँ पे जाएं, यहाँ पर अपनी ईमेल लिख दें, ठीक है। अपनी ईमेल लिख दें, कौन,
और स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जाने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड, विच टाइप ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। तो यहाँ पे बता दें कि मैं जस्ट स्टार्टिंग हूँ, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपने अपनी कंट्री वो चूज करनी है जहाँ पे आप बेचना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप और ऑब्वियसली हम सारे यहाँ पे पाकिस्तान चूज करेंगे, लेकिन आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, क्योंकि काफ पाकिस्तानी है, तो वो जिस मुल्क में बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, तो आप वहां का दे दें, वहां का एड्रेस यहाँ पे कंट्री दे दें। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान को चूज करेंगे, और यहाँ पे मैं जो हूँ अपनी ईमेल लगाऊंगा। और मुझे लगता है मैं पासवर्ड ही भूल गया हूँ। नहीं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जी आपको कोड सेंड किया है, तो मैं जरा कोड ऐड कर लूँ यहाँ पे। तो ये आप लोगों की दफा नहीं आएगा। आप लोगों की दफा तो सिंपल वो कहेगा कि भाई अपनी ईमेल डालो और अपना स्टोर जो है उसको लाइव करो। वो तो हमारी दफा जो है ना, क्योंकि ये स्टोर इनएक्टिव था मेरा कुछ टाइम से, तो मेरे से वो मांग रहा है। ठीक हो गया जी। यहाँ से करने के बाद आप पाकिस्तान आया, मैंने ईमेल लिखी, उसके बाद कंट्री चूज की, कंट्री चूज करने के बाद अपना अकाउंट अटैच किया, अकाउंट अटैच करने के बाद नेक्स्ट काम, मैं मेरा ये शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर बन रहा है। यहाँ तक किस किस ने प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया, आप में से साथ साथ कौन कौन कर रहा है? अच्छा जी। इसके बाद अब ई कॉमर्स स्टोर बनाना है हमने, और ई कॉमर्स स्टोर बनाना इतना ही आसान है। मैं कोशिश करूंगा, मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम इसको आज ही वाइंड अप कर लें स्टोर को। नहीं तो हो सकता है हमें कल भी ले जाना पड़े स्टोर को। ठीक है। तो कोई इशू नहीं है उसमें। वो आज हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे आप चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे आपको होम नजर आ रहा है, ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, कस्टमर नजर आ रहे हैं, कंटेंट नजर आ रहे हैं, एनालिटिक्स नजर आ रही हैं। बल्कि उससे भी पहले आपको जो चीज नजर आ रही है, आपने कहा, आप मैंने कहा कि यार मैंने आप लोगों को ई कॉमर्स स्टोर बना के दिखाऊंगा, और आप कह रहे हैं कि ये क्या मजाक किया आपने हमारे साथ, ई कॉमर्स स्टोर ऐसा होता है। आप जाके आउटफिटर्स को देखें, आउटफिटर्स कैसा है और ये कैसा है। आउटफिटर्स में तो ये जी तस्वीरें लगी हुई हैं, मेन की, वुमेन की और जूनियर्स की, और यहाँ पे आपने जो है वो ये हमें सिर्फ टेक्स्ट दिखा रहे हैं, कोई तस्वीर नहीं है। इसी तरह अगर हम सफायर की बात करें, सफायर भी शॉपिफाई पे है, तो सफायर पे भी इसी तरह कुछ प्रोडक्ट लगी हुई हैं, कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। लेकिन इस तरह तो जुल्म किसी नहीं ढाया जिस तरह मैंने ढाया है जुल्म। तो वो क्या है जी, ये है आपके स्टोर की एडमिन साइट। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो किसी काम की हैं, ठीक है, फालतू वेबसाइट्स की नहीं मैं बात कर रहा, जो कोई काम करती हैं, ठीक है, जो शुगल मेला नहीं लगाती, जो काम करती हैं, उसके दो साइड्स होती हैं हमेशा। एक एडमिन साइड, और दूसरी क्लाइंट साइड, या हम उसको कह सकते हैं कस्टमर साइड। एडमिन साइड या कस्टमर साइड। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये है एडमिन साइड। एडमिन साइड जो है हमारे पास, उसके बारे में एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो सारे का सारा डाटा होता है ना, एडमिन साइड इज अ काइंड ऑफ पेरेंट। ठीक है। और ये जो हमारा स्टोर होता है ये चाइल्ड होता है। चाइल्ड पे जो 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 है ना, समझ लें कि आपके पास जुल्म ढाए जा रहे होते हैं, या चाइल्ड जो जो उसके साथ वाकयात हो रहे होते हैं वो। अच्छा।
जो जो जुल्म ढाए गए होते हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब जो जो चीजें पेरेंट के साथ, सॉरी, जो जो पेरेंट कर रहा होता है चाइल्ड भी वही कर रहा होता है, चाइल्ड पे जो जो होता है वो पेरेंट के साथ आ रहा होता है। तो बेसिकली ये एक तरह का रिवर्स फीचर है कि यहाँ से हमारे पास चीजें, यहाँ से हम ऑपरेट करके उसको चाइल्ड पे लेके जाते हैं, और चाइल्ड से चीजें रिवर्स होके हमारे पास पेरेंट पे आती हैं। ठीक हो गया? तो अब हम इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। करना क्या है हमने, हम यहाँ से जाएंगे, ये हमारे पास एक अदद थीम है। यहाँ पे ये जितने भी फीचर्स नजर आ रहे हैं ना, ये वक्त के साथ साथ आपको खुद नजर आ जाते हैं। ठीक है? जितनी भी चीजें आप यहाँ से देखते हैं, वो वक्त के साथ साथ आपको यहाँ से जो है ना वो पता चल जाएंगी। मिसाल के तौर पे, अब ऑर्डर कब आएगा? जब कोई प्रोडक्ट होगी अंदर। प्रोडक्ट हम कब लगाएंगे? जब हमारे स्टोर की कोई ना कोई लुक होगी। और कस्टमर्स कब आएंगे? जब प्रोडक्ट्स होंगी। प्रोडक्ट्स कब आएंगी? जब लुक होगी। कंटेंट अभी हम लगाएंगे। मार्केटिंग अभी हमारे पास अभी बात की बात है, तो इस वक्त हमारे पास जो सबसे मेन चीज है, और ये पूरे के पूरा जो ई कॉमर्स स्टोर है, इसका जो 90% हिस्सा है, वो इसके अंदर है, ये ऑनलाइन स्टोर के अंदर। और ऑनलाइन स्टोर का जो 99% हिस्सा है, आपने 399% याद रखने हैं। सबसे पहला आपने ऑनलाइन स्टोर में आना है, ऑनलाइन स्टोर से आपने थीम में आना है, और थीम से आने के बाद कस्टमाइज में जाना है। ये बेसिक सा स्टेप है। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो स्टोर है, ठीक है, वो बन जाएगा। अच्छा, कस्टमाइज आप सारे लोग इंग्लिश पढ़ी होगी कभी ना कभी। अ, आप लोगों को पता होगा कि कभी ना कभी कस्टमाइज का मतलब पता होगा, और उसका मतलब होता है, जी आपको मिलेगी रिकॉर्डिंग अपनी मर्जी के मुताबिक। तो कस्टमाइज का मतलब है अपनी मर्जी के मुताबिक, तो हम इसको क्या करेंगे? कस्टमाइज करेंगे। हाँ, कस्टमाइज का मतलब है अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना। ये वो इंटरफेस है। अब अगले जो 2-4 मिनट हैं, अगर आप मेरी इस बात को समझ लें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है? हाँ, कस्टमाइज का मतलब ये है कि आप अपनी, मतलब मिसाल के तौर पे कस्टमाइज मोबाइल कवर होते हैं, वो ये होता है जी अपनी मर्जी का उस पे कलर लगवा लो, अपनी मर्जी का नाम लिखवा लो, या उस पे अपनी मर्जी का नंबर लिखवा लो। ठीक हो गया? तो इसको कहते हैं कस्टमाइज। तो कस्टमाइज का मतलब होता है अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन आप में से आप सारे लोग जानते होंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये जो इंटरफेस है ना, ये आज के दौर में मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को जो है वो याद है या पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप भी सीख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है बेसिकली, हम सबको पता है, कोई याद करने। और ये है राइट हैंड साइड। और हमने हमेशा पढ़ा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। क्या ऐसा है? नहीं है? अच्छा, अब हम करने ये लगे हैं। अब ये देखिएगा, ये सारी लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर है। और किस तरह बराबर है? टॉप टू बॉटम। मतलब अगर ये अनाउंसमेंट बार यहाँ पे सबसे ऊपर है, तो ये अनाउंसमेंट बार यहाँ पे भी सबसे ऊपर है। और ये फुटर यहाँ पे सबसे नीचे है, तो ये फुटर यहाँ पे भी सबसे नीचे है। समझ आई नहीं आई? नहीं समझ आई तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। थोड़ा सा हम और आपको करके दिखा देते हैं। ये देखिएगा,
अनाउंसमेंट बार के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखें थोड़ा सा इसको होल्ड किया, तो ये बता रहा है कि ये अनाउंसमेंट बार है। ये इसका सबसे आसान तरीका है। ये एक इंस्पेक्टर है, इस पे हम क्लिक करते हैं, ये देखें वो बता रहे हैं अनाउंसमेंट बार, तो ये आ गया अनाउंसमेंट बार। ये लिखा हेडर, तो ये आ गया हेडर। ये लिखा इमेज बैनर, तो ये आ गया इमेज बैनर। ये हमने लिखा फीचर्ड कलेक्शन, तो ये आ गई फीचर्ड कलेक्शन। ये हमने लिखा फुटर, तो ये आ गया हमारे पास फुटर। क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है? अच्छा, अब हम करेंगे ये अब हम करेंगे ये कि अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने एक चीज देखनी है कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो हो सकता है इसके साथ कुछ और मेन्यूज भी आ जाए। तो अनाउंसमेंट बार के नीचे जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, वेलकम टू आवर स्टोर लिखा है, और ये वही टेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है। तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं कि 99% ऑनलाइन स्टोर में है। अब हम अगले 5 से 10 मिनट में शॉपिफाई सीखने लगे हैं, हमारा जो जहाज है वो लैंड करने लगा है। ठीक है, 5 से 10 मिनट में हमारा शॉपिफाई कवर हो जाएगा। शॉपिफाई में आपके पास तीन चीजें जो है वो मेन है, थ्री थिंग्स। एक है टेक्स्ट, टेक्स्ट कहते हैं अल्फाज को। दूसरा है इमेज, और तीसरा है लिंक। टेक्स्ट किसे कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं अल्फाजों को, ठीक है। इमेज कहते हैं तस्वीरों को, और लिंक किसे कहते हैं कि भाई जहां पे जब कोई बंदा क्लिक करे तो वो कहाँ पे जाता है। ठीक है, तो मतलब मिसाल के तौर पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, इसको कहते हैं लिंकेज, इसको कहते हैं लिंक करना। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अब और देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट, इमेज और लिंक के बाद थोड़ा सा काम हमने और करना है। करना ये है हमने कि हमने इनको चेंज करना है, सारी चीजों को एक दफा चेंज करेंगे, सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। वेलकम टू आवर स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वेलकम टू लिखेंगे, वेलकम टू आवर टुडेज ई कॉमर्स शॉपिफाई सेशन। नजर आ रहा है? अभी हमने यहाँ से टेक्स्ट चेंज किया, और हमारे पास वहां पे टेक्स्ट चेंज हो गया। अब यहां से मैं क्लिक करता जा रहा हूं, यहाँ पे जी कलर स्कीम चेंज करनी है, एक क्लिक किया। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा, हेडर पे आ गया। हेडर पे वो कह रहा है कि आप अपने जो लोगो है यहाँ से उसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग्स, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। और लोगो की अब मैंने क्या करना है, अब मैंने तस्वीर अपलोड करनी है। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने टेक्स्ट चेंज किया था। अब मैं सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं अपलोड इमेज को क्लिक करूंगा, अपलोड इमेज पे क्लिक करूंगा। ये हमारे पास अपलोड इमेज आ गई, और मैं अपने जो लैपटॉप है उससे कोई इमेज ढूंढ लेता हूँ जो कि लोगों की जगह काम कर सकती है मेरे पास, मतलब पीएनजी फाइल हो, और बैकग्राउंड वगैरह रिमूव हुआ हो उसका। लेकिन ये तो एक जीआईएफ आ गया है। खैर, मैं 1 मिनट देख रहा हूँ तस्वीर। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये मुझे एक अच्छा सा लोगो मिल गया। क्या बात है। अम इसके बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा, और ये देखें जी,
मैंने जो भी तस्वीर अपलोड की है वो यहाँ पर शो होने लगी। यहाँ से तस्वीर अपलोड की वो और यहाँ पे शो होने लगी। अच्छा, अब एक बात जो आपने हमेशा याद रखनी है, जो काफी लोग हमारे करते हैं, वो करते ये हैं कि स्टोर को अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो बुरी लगती है। तो कभी भी अब देखें, यहाँ पे हमने सिर्फ एक तस्वीर लगाई है और एक टेक्स्ट लिखा है और ये खूबसूरत डिसेंट लग रहा है। तो अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो वो आपको ये बुरा लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद मैं बैग जाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया जी, इमेज बैनर। ठीक है, इमेज बैनर के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर आप देखें, इमेज बैनर के ऊपर क्लिक किया, अब इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं मैं। वो कह रहा है सिलेक्ट इमेज। अब इमेज सेलेक्ट करने के लिए आपके पास जरूरी नहीं है कि आप उसको डाउनलोड करें गूगल से फिर यूज करें। ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस आपके पास यहां से मिल जाते हैं। देखें, सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक तस्वीर सिलेक्ट कर रहा हूं और हमारा ई कॉमर्स स्टोर बनता जा रहा है। हम 60% चीजें सीख चुके हैं, जिसमें हमने टेक्स्ट चेंज करना सीख लिया है, जिसमें हमने टेक्स्ट के साथ साथ इमेज चेंज करना सीख लिया। अब तीसरी चीज है लिंक लिंक, वो भी हम अभी करने लगे हैं। ये देखें जी, ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखा है और यही टेक्स्ट है, इसको मैं लिखूंगा शॉप आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम। ठीक हो गया। इसके बाद बटन्स पे आ जाएं। बटन पे लिखा आ रहा है शॉप ऑल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉप नाउ। ठीक हो गया। और ये जो शॉप नाउ है, ये बेसिकली टेक्स्ट है, यहाँ से चेंज किया। और दूसरी चीज है लिंक। अब ये देखें, लिंक चेंज करना मैंने सीखना है और मेरे पास जो है वो 90% काम हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज करना सीखना है? लिंक। और लिंक मैं कैसे चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिमूव करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कलेक्शंस पे जाऊंगा और कलेक्शन पे जाके ये देखें होम पेज सिलेक्ट करूंगा। मतलब जब कस्टमर इस पे क्लिक करे, किस पे आए? होम पेज पे। अगर मैं कोई प्रोडक्ट शो कराना चाहता हूँ, करा सकता हूँ, सारी प्रोडक्ट्स भी शो करा सकता हूँ। कोई स्पेसिफिक कलेक्शन शो कराना चाहता हूँ, कलेक्शंस कहते हैं कैटेगरी को, तो भी मैं शो करवा सकता हूँ यहाँ पे एक क्लिक करके। इसके बाद थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं, ये है जी फीचर्ड कलेक्शन। फीचर्ड कलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फीचर्ड कलेक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। अब ये डमी प्रोडक्ट्स इस वजह से शो हो रही हैं क्योंकि हमने रियल प्रोडक्ट्स नहीं लगाए। ठीक है, एक दफा हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं और अब हम थोड़ी सी डमी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। डमी प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए हम दराज पे जाते हैं और दराज से हम कुछ प्रोडक्ट्स उठाते हैं। प्रोडक्ट्स उठाने से पहले एक बात जो आपने हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि देखें, जितनी भी वेबसाइट हैं वहां पे, या देखें कोई भी फिजिकल दुकान हो, वहां पे कैटेगरीज होती हैं। आप जे डॉट पे जाएं, डाइनर्स पे जाएं, बच्चों के कपड़े अलग, बड़ों के कपड़े अलग, फलानों के कपड़े अलग, हर तरह की चीजें जो हैं वो अलग अलग होती हैं। ऐसे ही है ना? तो भाई हमारे स्टोर पे क्यों चीजें सारी इकट्ठी हों? तो प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले भी कलेक्शंस ऐड कर लें और कलेक्शन ऐड करें। मिसाल के तौर पे हम ऐड कर देते हैं जी मेन कलेक्शन। ठीक है, और यहाँ से इसको सेव कर देना है, दैट्स इट। सिर्फ नाम लिखना है और सेव कर देना है। एक और कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं वुमेन की और इसका भी नाम रखना है, सेव कर देना है। एक और कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम किड्स की और इसको भी सेव कर देते हैं। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे वापस और प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा मैं और प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिर्फ आपको उसका नाम चाहिए बस। अच्छा, मैं इमेज सबसे पहले अपलोड कर रहा हूँ। ये वैसे ही एक क्लिक किया, अपलोड की, इमेज आ गई और इसका मैंने नाम रख दिया डोरेमोन स्टिकर्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये प्रोडक्ट की इमेज है। अगर मैं इसको सेव कर देता हूं तो काफी है। ठीक है, सेव कर देता हूं काफी है, नाम भी काफी है, लेकिन हमें कुछ चीजें डालनी होती हैं।
कि ये कौन सी कलेक्शन का हिस्सा है, मेंस का, किड्स का कह देते हैं। अब अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ से आपने इसको जो चीज बतानी है वो ये बतानी है कि भाई इसकी प्राइस क्या है। प्राइस मिसाल के तौर पे अभी है 200 रुपीज, या हाँ, 1000 रुपीज। तो इससे पहले क्या थी, 2000 रुपीज थी, जैसा कि वो इस पे एक क्रॉस लगा होता है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ट्रैक क्वांटिटी, क्वांटिटी तब ट्रैक करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड इन्वेंट्री मौजूद होती है, वरना क्वांटिटी को ट्रैक नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे सेव। अच्छा जी, हमने वो प्रोडक्ट वहां से ऐड की। अब हमारे पास जो डमी प्रोडक्ट शो हो रही थी वो देखिए होना खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास रियल प्रोडक्ट आ चुकी है हमारे स्टोर में। अब हम करेंगे क्या, हम वापस जाएंगे, स्टोर को कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, बल्कि कस्टमाइजेशन के बाद हम ऐड सेक्शन पे जाएंगे। ये कुछ सेक्शंस हैं जो आप लोग जैसा कि पूछ रहे थे कि हमें स्लाइडर चाहिए होते हैं जब हम वेबसाइट किसी पे जाते हैं। तो ये देखें, एक तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे इमेजेस चेंज हो रही होती हैं, तो ये वही है। यहाँ पे आप एक्सप्लोर फ्री इमेज पे जाएं, और यहाँ पे आप क्लिक करें इमेज पे, ये आ गई। अच्छा, एक ये इमेज आ गई, दो हमने यहाँ पे इमेजेस लगा दी। अच्छा, अब होता ये है, होगा ये कि जब कोई बंदा, ये देखिएगा, मैं ये दूसरी स्लाइड पे जा रहा हूँ, मैंने दो एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी, कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉप योर फेवरेट मेन प्रोडक्ट्स। ठीक है। और सब हेडिंग हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, सब हेडिंग होगी, कुछ भी लिख दें या खाली छोड़ दें। बटन लेबल है शॉप मेन। ये अब हमारे पास यहाँ पे चेंज इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि हम मेन वाली ये जो स्लाइड है ना, इस पे चेंजिंग कर रहे हैं। ये देखें, इस पे ये सारी चेंजिंग, और जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो कलेक्शंस में हमारे पास ये मेन का ऑप्शन है, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसके बाद इसको हम कर देंगे फिर से सेव। इसी तरह आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये जितने भी सेक्शंस हैं इनको ऐड करना है, एक्सप्लोर करना है। और दूसरा, हम इंशाल्लाह ताला अगर आप यहाँ तक कर लें तो कल हम इंशाल्लाह ताला ये जो बाकी चीज़ें हैं स्टोर में, अच्छा लैंडिंग पेज बनाना, जो कि मतलब अगर अगर हाँ, मैं आपको एक सोलजैनिक या जिस तरह से मैं पाकिस्तान में लोकल मार्केट के लिए काम करता हूँ उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हमने बेचना हो तो हम लैंडिंग पेज पे क्या क्या लेके आते हैं, ये रिव्यूज की ऐप है, ये यूज करते हैं रिव्यूज। ये हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की ऐप है, इसको यूज करते हैं। किस तरह से प्रीमियम थीम को यूज किया जाता है, ये व्हाट्सएप बटन कैसे लगता है। और इसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं मतलब जो कि हम लैंडिंग पेज पर यूज करते हैं ताकि हम कस्टमर को कन्विंस कर सकें कि वो हमारी प्रोडक्ट से, हमारे स्टोर से खरीद ले। मीनवाइल आप इन सारे जो सेक्शंस हैं उनको वन बाय वन स्क्रॉल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम जो है कल अपना और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोग, फिर हम इंशाल्लाह ताला प्रोडक्ट रिसर्च और सोर्सिंग पे सेशन करेंगे, और फिर हम मार्केटिंग पे चले जाएंगे। ठीक है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मैं आप लोगों के साथ मिलके, कहते हैं तो, एक स्टोर लॉन्च कर दूंगा, या आपका ही पकड़ के लॉन्च कर दूंगा। ठीक है। तो मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, मुझे आप लोगों से चाहिए कि आप लोग भी इसको साथ साथ कवर करें, ताकि हम जैसे ही इसको सेशन को ख़त्म करें या रिकॉर्ड ट्रेनिंग को ख़त्म करें, तब तक हम सारे ही या हम सब में से लोग जो हैं वो पैसे कमा रहे हों। ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा सेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल का लिंक मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। यूट्यूब पे जाके लिखें शेख कॉमर्स,
और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैंने रिकॉर्डिंग दी हुई है। अच्छा जी सर, जी अब अबरार मैं ही था। सर आप प्रीमियम थीम्स प्रोवाइड करेंगे? जी करूंगा इंशाल्लाह ताला। कैन वी ऐड आवर वेबसाइट लिंक ऑन प्रोडक्ट प्लेस? जी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम सब कुछ अपनी वेबसाइट के, लेकिन कर सकते हैं। हम एक्सटर्नल लिंक इस पे लगा सकते हैं। सर हमें आप स्टोर बनाने के लिए, सर हमें अपना स्टोर बनाने के लिए 500 रुपये आपने मुझे नहीं देने, आपने शॉपिफाई को पे करने हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन वी? आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आज रात को ही आप लोगों को मिल जाएगी। थोड़ा ये क्लाउड पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो क्लाउड पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से आप ये समझें कि क्लाउड की रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं एज सुन एज पॉसिबल दे दूंगा। और सर 2 टाइम शॉपवेयर स्टोर बना चुका हूँ सर, बिकॉज पता नहीं सेटिंग कैसे करनी है। चलें अमजद, आज से आप नया स्टोर बनाएं, आपको $1 से फिर से स्टार्ट होगा, और फिर से इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करें। सर मेरे पास जो लिंक है शॉपिफाई को 3 मंथ्स के लिए $1, वो फैसल खत्म हो गया, अब स्कीम, अब यही स्कीम है। मेरी फिजिकल एकेडमी नहीं है, लेकिन मेरा ऑफिस है, अगर आप विजिट करना चाहें सरगोदा में तो आप कर सकते हैं। सर आपका जी गल्फ मार्केट में एक्सपीरियंस है? नहीं, गल्फ में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यूके में अच्छा एक्सपीरियंस है, यूएस में अच्छा है, कनाडा में अच्छा है। 4 मंथ्स फ्री, ओके ट्राई करें। ओके जी, थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होती है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टैक्स ऑन शॉपिफाई एड्स क्यों होते हैं, कितना होता है? देखें जब आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, देखें टैक्स इस वजह से पड़ता है क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन टैक्स पढ़ना ही पड़ना है, पाकिस्तान में रहे पाकिस्तान से बाहर हैं वो लोग बाद में टैक्स देते हैं, हमें अपफ्रंट देना पड़ता है। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे तो आपके बैंक वाले जो है ना वो आपके अकाउंट से पैसे काट लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से टैक्स कटता है। और एड्स भी इसी वजह से चाहिए, तो क्योंकि एड्स के बगैर सेल नहीं आती। सेल्स आती हैं, थोड़ा टाइम लगता है। यूके में वैट वैट वही है भाई, 20% देना पड़ता है आपको अपने सेल्स का। और अगर आप सेल्स, और बेहतर यही है कि आप कलेक्ट करते रहें सेल्स के साथ साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच मलिक हमा। बस लोकल ट्राई करें जी, लोकल ट्राई करें। कोई वीज़ा कार्ड बताएं जो इंटरनेशनल काम दे। नया पे सादा पे के अलावा, देखें नया पे सादा पे ही मैं भी यूज़ करता हूँ, वरना आप पेनीयर का अकाउंट बना लें, लेकिन वो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपना बैंक जो है मिज़ान का कार्ड यूज़ करें, वो सबसे बेस्ट है। यूके में बजट क्या होना चाहिए, एनी आइडिया? वो यार यूके बाद हम आएंगे यूके पे इंशाल्लाह ताला। जी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाएगी, और वो 2 से 3 दिन के बाद आपकी पेमेंट चाहिए होगी, आपकी पेमेंट लगेगी। देखें हम यूके पर आएंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ यूके में, तो हम इंशाल्लाह ताला आगे आप में से आप मुझे, देखें मेरी मोटिवेशन क्या है, मेरी मोटिवेशन है आप लोगों का रिस्पॉन्स। वो चीज़ है जो मुझे उठा के यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है ना वो आपके सामने खड़ा कर देती है, बिठा देती है। वरना ऑब्वियसली मुझे भी काम होते हैं, मेरी भी मसरूफियात होती हैं, लेकिन आप लोग का जो इंटरेस्ट है वो एक मेरी तरफ से मोटिवेशन है। तो अगर आप मुझे मोटिवेट रखेंगे, कुछ करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम ग्लोबल चीज़ों को भी करेंगे। देखें फिजान, देखें टैक्स आपने देना होता है 20%, साल के बाद वैट जो कि देना ही है। अगर आपकी सेल्स 80,000 से अबव चली गई हैं, ठीक है, तो 80,000 पाउंड से अबव चली गई हैं, तो आपको फिर टैक्स देना पड़ता है 20%। लेकिन 80,000 अगर आपकी सेल्स नहीं गई, तो आप बताते रहें कि आप प्रॉफिट में नहीं है, आप लॉस में है, तो 80,000 पाउंड की पहले सेल करें। अगर आप इतनी सेल कर रहे हैं कि 20% देने में भी कोई मसला नहीं, आपको कस्टमर भी दे देता है। ठीक है, सरगोदा में ऑफिस आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको लोकेशन बता दूंगा।
सर ऑस्ट्रेलिया में अगर करना चाहें तो उस पर गाइड कर देंगे जी, मैं कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला कल 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।